ओम परमात्मने नमः। अंतर्विधि की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अंतर्विधि के 5 आवरणों में हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश के विषय में चर्चा करी। आइए आज महाराज श्री के श्रीमुख से हम सुनते हैं विज्ञानमय कोश के बारे में। विज्ञानमय कोश बाहरी तरफ से अगर गिना जाए तो चौथा कोश होता है। मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। अंतर्विधि का ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे आप एक ऐसा सरोवर कह सकते हैं जिसमें अभिमान रूपी मगरमच्छ आत्म तत्व को निगलने को तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार इस पड़ाव को पार किया जा सकता है। आज के प्रवचन में चलते हैं। जय गुरुदेव। आज हम विज्ञान में कोश पर विचार करते हैं। ये कोश मनोमय कोश के अंदर स्थित है। ये बुद्धि एवं अहंकार का कोश है। अकर्ता आत्मा इस कोश में आवरणों के कारण कर्ता की तरह भासने लगता है। उसकी ज्ञान शक्ति, ज्ञान स्वरूपता, बुद्धता यहाँ आकर ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। निश्चयत आत्मा निश्चयात्मक हो जाता है तथा जाति, गुण, कला, अभिमान रहित आत्मा इस कोश के संयोग से जाति, गुण, कला, अभिमान युग की भांति भासने लगता है। विज्ञान में कोश, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश से तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इस कोश का मुख्य लक्षण अभिमान है। कर्तापन का अभिमान, प्रारब्ध फल भोगने का अभिमान, सुख भोग तथा सम्मानित होने का अभिमान विज्ञान में कोश के ही लक्षण कहे जा सकते हैं। विज्ञान में कोश एक ऐसा रंगमंच है जहाँ कलाकार अपना रूप परिवर्तन कर संसार के सम्मुख प्रस्तुत होता है। जो जैसा नहीं वैसा दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वैसा नहीं होता। अभिमान यहाँ बैठकर मन तथा इंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान संचय करता है, फिर सभी संचित ज्ञान के बंधन में आ जाता है। जब अभिमान यहाँ रहता है तो उसकी सारी संपत्ति अर्थात शारीरिक, मानसिक, वाचिक, बौद्धिक सभी प्रकार के संस्कार भी यहाँ सुरक्षित रहते हैं। अभिमान का एक गुण ममत्व या आसक्ति है। वह अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, अधिक से अधिक संस्कार संचय करना चाहता है। उसके उपाय ये हैं कि संस्कारों को वासनाओं में परिणत करके मन को दूसरे संस्कार संचय के लिए प्रेरित किया जाए। अगर हम इससे बचना चाहें तो हमें अपने जीवन में जप, ध्यान, भजन, कीर्तन, सुधार आदि करना चाहिए। जब अंतर्शक्ति जागृत होती है तो आसक्ति तथा अभिमान के संस्कारों को वासना का रूप देने में कार्य में विघ्न बनकर खड़ी हो जाती है। जागृत शक्ति संस्कारों को क्रियाओं के माध्यम से क्षीण करना चाहती है। अभिमान अंतर्विधि का महादैत्य है जो संस्कारों को बढ़ाना चाहता है। कई विकार तथा अवगुण बलशाली योद्धा के रूप में उसके सहायक है। जो शक्ति प्रस्तुत होने पर अभिमान की आज्ञाकारिणी सेविका थी, जब हमारा अभिमान पर था, सेविका थी, वो अब वह जागृत होकर अभिमान को चुनौती देने लगती है। दोनों का दिन चलने लगता है। इस परस्पर संघर्ष में एक मोर्चा ऐसा है जहां अभिमान सुविधाजनक स्थिति में, और वह है प्रारब्ध। जो संस्कार वासना तथा मानसिक संकल्प के स्तरों पर पार कर फल देने के लिए उद्यत होते हैं, वही प्रारब्ध है। शक्ति को विवेक के द्वारा प्रारब्ध फल में अनासक्ति का समावेश करना पड़ता है, जिसके लिए साक्षी भाव, समर्पण की आवश्यकता होती है। जबकि प्रारब्ध क्षय के लिए अनासक्ति, चित्त का संतुलन, साक्षी भाव एवं समर्पण भाव सभी आवश्यक है। इसलिए प्रारब्ध का क्षय अपेक्षा अधिक कठिन है, अन्यथा संस्कार संचय होने लगते हैं। विज्ञान में कोश ऐसे सरोवर के समान है जिसमें अभिमान रूपी मगरमच्छ
निगल जाने के लिए हरदम तैयार। ऐसे चंद्रमा के समान है जिसमें अपना कोई प्रकाश नहीं, जो सूर्य के प्रतिबिंब से प्रकाशित होता है। विज्ञानमय कोश दिखावे, दंभ तथा झूठ का अखाड़ा है, किंतु जागृत शक्ति का एक पड़ाव होने से सत्य तथा आनंद की ओर जाने का एक महत्वपूर्ण संकेत है, अर्थात रास्ता है। जब तक अन्नमय कोश, मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक ना वास्तविक समन्वय बुद्धि उदय होती है तथा ना ही शास्त्र की समझ ही आती है। ये मैं कह ही चुका हूं कि अहंकार में राग देश का मिश्रण अहंकार को अभिमान बना देता। अब मैं इसका थोड़ा विस्तार से समझाकर कहता हूं। सबसे प्रथम जीव चैतन्य शक्ति से युक्त होकर चित्त के द्वारा जगत को देखता है तो संसार उसे अपने से भिन्न दिखाई देता है। तब चित्त में द्वैत का भाव उदय हो जाता है, जिससे चित्त पर एक आवरण आ जाता है, जिसे मायामल कहा जाता है। द्वैत रूपी मायामल से युक्त होकर पुनः जब जीव जगत को देखता है तो चित्त में ये भाव उदय होता है कि जगत कितना बड़ा है तब मैं कितना छोटा हूं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। इसके साथ ही मैं देखता हूं चित्त में चैतन्य होने का भाव जगा देता है, अहंकार बढ़ा देता है। इससे चित्त में मैंपन तथा छोटेपन का भाव विकसित हो जाता है। यही अहंकार है जिसे अनुमल कहा जाता है। यही अनुमल ही जीव भाव है। शक्ति के संयोग के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। चित्त में जीवत्व का उदय ही शक्ति की एक क्रिया है। मायामल तथा अनुमल से युक्त चित्त जब जगत की ओर देखता है तो कुछ पदार्थ उसे अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते। यहाँ से राग देश का क्रम चल निकलता है। अच्छे लगने वाले पदार्थों, वस्तुओं को प्राप्त करने का यत्न तथा जो अच्छे नहीं लगते उनको अपने मार्ग से हटाने का उपक्रम होने लगता है। ये राग देश का भाव ही अहंकार के स्तर को अभिमान के स्तर तक उतारकर नीचे ले जाने का कारण है। विज्ञान में कोश पर जागृत शक्ति का कार्य बड़ा कठिन है। संस्कारों की पुरानी जमी हुई जड़ों को खोद कर बाहर निकालना पड़ता है। जब संस्कारों की पुरानी जड़ें बाहर निकलती हैं तो अभिमान उन्हें वासना का रूप देने के लिए लगता है। शक्ति उन्हें अभिमान के आक्रमण से बचाकर क्रिया के रूप में परिवर्तित करने का क्रम बनाए रखती है। एक प्रकार से ये कोश अभिमान तथा शक्ति के संघर्ष की रणस्थली है। ये आंतरिक संघर्ष सदैव ही जगत से गुप्त बना रहता है। इसलिए इस विद्या को गुप्त विद्याओं की राजा भी कहा जाता है। दीर्घकालीन समर्पण साधन के पश्चात विज्ञान में कोश का रूपांतर होने लगता है। जो कोश कभी समस्याओं, कठिनाइयों एवं चिंताओं का मूल था, वह आनंद, शांति, उमंग तथा सौंदर्य का उद्गम बनने लगता है। जिसमें कभी वासनाओं की सड़ांध उठती थी, विकारों की धूल उठती थी, कामनाओं की दलदल थी, अब आप्त कामता, निर्विकारता एवं कामना रहता की मंद सुगंधित बिहार बहने लगती है। जहाँ अंधकार फैला रहता था वहाँ आत्मा का प्रकाश अलौकिक होता है। जो कोश कभी बंधन का कारण था, अब मुक्ति का संवेदवाहक बन जाता है। सभी दोषों का रूपांतर हो, सभी आध्यात्मिक साधनाओं का लक्ष्य है इन कोशों में आत्म भाव मिटा देना तथा सभी कोशों को आत्म प्रकाश अलौकित कर देना ही कोशों का रूपांतर है। अब व्यवहार में विचित्र प्रकार की स्वाभाविकता, अलौकिकता एवं दिव्यता आ जाती है। ये सारे आवरण आत्मा पर आवरण नहीं, आत्मा पथ पर बढ़ने की वीथी हो जाते हैं। अंतर्वीथी के सारे पड़ाव अंतर यात्रियों के लिए विश्राम स्थल हो जाता है। यही अध्यात्म पथ का वास्तविक स्वरूप है। ओम तत्सत।